हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है कि साउथ इंडियन मूवीज़ नॉर्थ में इतनी पॉपुलर क्यों हो रही हैं। और इसके लिए हमारे साथ हैं यशवर्धन, जो पहले भी हम लोग के पॉडकास्ट में आ चुके हैं। ये है एड फिल्म मेकर। सो वेलकम यश। थैंक यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि साउथ इंडियन मूवीज़ कुछ टाइम पहले तक तो इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं और काफ़ी फिल्म्स आ रही हैं। तो क्या रीज़न है इसका? ओके। तो इसका रीज़न ये है कि जब बाहुबली हिट हुई थी 2015 में और उसका जब पार्ट 2 आया था 2017 में, तो वहाँ के प्रोड्यूसर्स को लगा कि हिंदी बेल्ट अच्छा टारगेट ऑडियंस है इन साउथ फिल्म्स के लिए जो कि हिंदी में डब होके आए हैं। और आप ये देखेंगे कि जस्ट लाइक जैसे बाहुबली VFX हैवी मूवी थी, एक्शंस उसके ओवर द टॉप थे, वैसी जो मूवीज जो हिट हुई हैं तब से या जो रिलीज हुई हैं इनफैक्ट वो उसी टाइप की ही मूवीज हैं जिनमें ओवर द टॉप एक्शन हो, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हो और VFX हो। तो दैट्स द रीज़न कि ये इतनी बड़ी हिट हो रही हैं। लोगों को ये बहुत एंटरटेनिंग लगता है और इसलिए आजकल लोग देख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं और कमा भी बहुत अच्छा रही हैं नॉर्थ बेल्ट में। राइट, जैसे भी ऑफ लेट काल्की आई हुई है जी, तो उसके बारे में क्या रिव्यू है अभी? हाँ, काल्की अच्छी मूवी है। तो काल्की जैसे मैंने बोला कि जब से ये बाहुबली हिट हुई है तो VFX वाली मूवीज़ जो साउथ की हैं वो यहाँ पे लोग देखने लगे, पसंद करने लगे। ये भी एक VFX हैवी मूवी थी तो लोगों का ये चाम था कि अच्छा देखें VFX है कैसा उसका। साईफाई मूवी है, अगेन ऐसा जॉनरा है जो कि बहुत कम इंडिया में बनता है और इस स्केल का तो नहीं बना है मेरे हिसाब से, फ्रेंकली स्पीकिंग। प्लस इसमें क्योंकि बॉलीवुड एक्टर्स हैं जैसे दीपिका पादुकोण और कौन कौन है इसमें, मृणाल ठाकुर, अमिताभ बच्चन, तो इसलिए लोग देखने गए हैं इस मूवी को। तो ये मूवीज़ कब से यहाँ पर हिट होना स्टार्ट हुई हैं? अगर पीरियड की बात करें कि कब से हम लोग मार्क कर रहे हैं कि ज़्यादा आ रही हैं और हिट भी हो रही हैं। हाँ, तो ये मेरे हिसाब से 2015 में स्टार्ट हुआ था विद बाहुबली। तो बाहुबली इसलिए हिट हुई थी इवन तो उसमें कोई नोन एक्टर नहीं था लाइक रजनीकांत या कमल हासन, एटलीस्ट जो मतलब हिंदी साइड वालों को पता है। लेकिन क्योंकि उसके इतना लार्ज स्केल मूवी थी, VFX अच्छा था, तो इंडिया से ऐसी चीज़ देखी हुई थी बट वो सब हॉलीवुड मूवीज में देखी थी, बॉलीवुड में या इन जनरल इंडियन मूवीज में नहीं देखी थी। तो ये बेसिकली बाहुबली का रोल काफी बाहुबली का बहुत बड़ा रोल है जो ये पूरा नया फिनोमेना स्टार्ट हुआ है जिसको हम लोग पैन इंडियन फिल्म्स कहते हैं। तो बाहुबली के हिट होने की वजह से ये पूरा एरा स्टार्ट हुआ है पैन इंडियन फिल्म्स का, जो कि इनफैक्ट पैंडेमिक के बाद से बहुत इंक्रीज भी हो गया है सब। मतलब ऑब्वियस हो रहा है कि कितनी ज़्यादा लोग लव कर रहे हैं पैंडेमिक के बाद से। हाँ, साउथ इंडियन मूवीज। तो अभी हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो बॉलीवुड की मूवीज आ रही हैं पैंडेमिक के बाद स्पेशली, वो उतनी हिट नहीं हो रही है जितनी साउथ इंडियन मूवीज हो रही हैं। तो उसका क्या रीज़न होगा? हाँ, तो उसका दो रीज़न है। जब पैंडेमिक हुआ था तो लोगों ने घर बैठ के बहुत ज़्यादा मूवीज़ एक्सप्लोर की थी, ट्राई करी थी, जो कभी उन्होंने नहीं देखी क्योंकि नॉर्मल डेज में। हाँ, तो लोगों ने उनमें से फिर वो भी देखी थी जो साउथ फिल्म होती है डब, जो कि आपको आराम से यूट्यूब चैनल इसमें मिल जाएंगी। जैसे गोल्ड माइन है, एक बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है, उसमें ये सब डब मूवीज़ मिल जाती हैं। तो लोगों ने एक्सप्लोर किया, अच्छी लगी उनको, लोगों का टेस्ट उसकी तरफ आया। उससे ज़्यादा काफ़ी लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो हमारी फेवरेट बॉलीवुड मूवीज़ थी इनफैक्ट कई बार वो साउथ फिल्म्स की रीमेक होती थी। तो पहले तो हम लोग मालूम नहीं होता था, अगर मालूम है तो आप कैसे देखें उसको, और अगर मालूम मूवी मिल जाए तो रीजनल लैंग्वेज में होती है जो हम लोग मालूम नहीं होती है। अब क्योंकि डब्ड होकर आप देख सकते हैं तो आपको कंपेयर कर सकते हैं ओरिजिनल और रीमेक कैसी है। तो लोगों ने रियलाइज़ किया जब हम ओरिजिनल देख सकते हैं तो रीमेक की ज़रूरत क्या है। इसी वजह जो रीमेक्स अनफॉर्चुनेटली हिट नहीं हुई है जो इसमें बॉलीवुड में बनी हाँ बॉलीवुड में बनी है। जैसे कौन सी इधर आई है अभी सबसे लेटेस्ट तो आपने सरफिरा का नाम सुना होगा, जो कि साउथ इंडियन मूवी सुराई पोतरू करके कुछ नाम था उसका, मैं मे भी गलत प्रोनाउंसिएशन हो सकता है तो एक बार चेक कर लेना। बट एनी वो 2020 मूवी आई थी, उसमें हीरो सूर्या था और वो
कैप्टन गोपीनाथ की लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड हुई थी। ओके। तो वो अगर आपको देखना हो तो आप अमेजोन प्राइम में देख सकते हैं। वो दोनों रीजनल लैंग्वेज में देख सकते हैं सबटाइटल के साथ, या फिर आप डबिंग में भी देख सकते हैं। तो ये लेटेस्ट है। इसके पहले भी और मूवीज आई हैं जो कि उसके एक दो साल पहले कहती विक्रम वेदा एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, वो भी अगेन रीमेक थी। तो ये सब एक्सेप्ट फॉर दृश्यम 2 कोई भी रीमेक पोस्ट पैंडेमिक अनफॉर्चुनेटली नहीं हिट हुई है। नहीं हिट हो पाई है। तो इसलिए इन जनरल एक तो हो गया साउथ इंडियन मूवीज का रीमेक बनाया, लेकिन क्या कोई और भी रीजन है? क्योंकि उसके अलावा भी बहुत मूवीज बनती हैं बॉलीवुड में जो कि रीमेक नहीं होती हैं। हाँ, तो साउथ फिल्म्स में क्या है और बॉलीवुड में डिफरेंस हो गया कि बॉलीवुड में आपको 2-3 टाइप की सिमिलर मूवीज बनने लगी हैं, तो लोग थोड़ा बोर हो गए हैं। अब या तो वो होगी कोई इंस्पिरेशनल स्पोर्ट्स मूवी होगी जो कि जिसका एरा स्टार्ट हुआ था दंगल के हिट होने के बाद से, तो उसके बाद से कई सारी आई। एक आई थी 83 आई थी जो कि 83 वर्ल्ड कप पे मूवी थी, वो भी हिट नहीं हुई थी। तो लोग एक तो इस जॉनर से थोड़ा बोर हो चुके हैं कि आप कितनी बार इंस्पायर हो जाएं। दूसरा जो देशभक्ति वाली मूवीज कुछ ज़्यादा ही बनने लगी, जिसका इनफैक्ट इस साल असर उस पर दिखा था। फाइटर एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, तो उसकी तारीफ हुई थी, लेकिन क्योंकि थोड़ा लोग बोर हो चुके थे ज़्यादा ही देशभक्ति वाली मूवीज देख के, इसलिए लोगों ने नहीं गए थे थिएटर में। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली बॉलीवुड में आप लगने लगे कुछ आपको नया नहीं दिखेगा। एज अपोज टू साउथ में आपको वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है। अब जैसे एक मूवी आई थी कंतारा, मैं सरप्राइज था कि वो हिट हो गई थी इतनी बड़ी, क्योंकि वो टिपिकल वैसी मूवी नहीं थी जो यहाँ पे साउथ की फिल्म जो हिट होती है हिंदी बेल्ट में। टिपिकली ओवर द टॉप एक्शन सीन होंगे या फिर वैसा VFX अच्छा होना चाहिए। ये उसके कंपैरिजन में एक शॉर्ट बजे सिंपल मूवी थी जो कि एक गांव में साउथ की थी। हाँ, ये साउथ की फिल्म थी और टू बी एग्जैक्ट कर्नाटका के स्टेट की थी ये मूवी, जिसको उनकी फिल्म इंडस्ट्री को हम लोग सैंडलवुड कहते हैं। तो ये टिपिकल वैसी नहीं थी जो हिट होती हैं साउथ फिल्म से। तो इसमें क्या था कि ये गांव की स्टोरी पे सेट थी और ये कोई वहाँ पे रिचुअल डांस होता है जिसमें माना जाता है कि एक बार वो डांस करो तो कुछ आत्मा वगैरह डांसर का अंदर आ जाती है। अच्छा। तो ये ऐसा चीज़ थी। नॉट ओनली आपने ऐसी कभी मूवी नहीं देखी होगी मैं हिंदी में, आपको शायद बेसिक इस कल्चर के बारे में नहीं मालूम होगा। इसको ये कर्नाटका के गांव में ये सब होता है, इसको थियाम शायद से बोलते हैं। हाँ, तो मुझे खुद इस चीज़ के बारे में इस मूवी के थ्रू पता चला था। तो ये बहुत मतलब उस मामले में बहुत यूनिक मूवी थी। तो वही फ़ायदा होता है कि आपको यूनिक चीज़ें थोड़ी मिल जाती हैं। जैसे काल्की मैं कहूँगा कि इस लेवल की बॉलीवुड में अभी तक ट्राई नहीं हुई थी VFX। एक मतलब हुई थी बट बहुत पहले हुई थी, लव स्टोरी 2015, वो अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो गई थी। तो उसकी वजह से और कोई यहाँ पे वो साईफाई मूवीज़ बनी नहीं थी, तो इसलिए लोग हो रहा है। तो वही रीजन है मेरा। बेसिकली जो वैरायटी हम लोग साउथ इंडियन मूवीज में देख रहे हैं वो लैग कर रहा है बॉलीवुड, और शायद वो एक फॉर्मूला को पकड़ के बैठा हुआ है, नई चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। मे बी कि ऑडियंस को कुछ अब नया चाहिए। हाँ, और एक और चीज़ है कि हम लोग थोड़ा जो ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ फिल्म का जब होता है बात और टॉपिक होता है, ये बहुत कॉमन टॉपिक हो गया है सिंस आई बिलीव 2001 या 2022, जब साउथ फिल्म एकदम से बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। जैसे ट्रिपल आर बॉडी हुई थी, पुष्पा, और बॉलीवुड फिल्म्स उसके कंपेरिजन फ्लॉप हुई थी। कि बॉलीवुड जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री है, साउथ फिल्म इंडस्ट्री एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। वहाँ पे 4 स्टेट्स के अलग अलग हैं। तो तमिलनाडु वाली इंडस्ट्री में तमिल फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, तो उसको कॉलीवुड भी बोला जाता है। ऐसी केरला वाले को जहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है उस इंडस्ट्री को मॉलीवुड बोला जाता है। आपके कर्नाटका की जो स्टेट है जहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है वहाँ की इंडस्ट्री को सैंडलवुड कहते हैं। और आई बिलीव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जहाँ का फिल्म इंडस्ट्री वही तेलुगु हो गया ऑब्वियसली, उसको टॉलीवुड बोलते हैं जितना मुझे मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि चारों इंडस्ट्री सेम टाइप की मूवीज बनाते, नहीं, डिफरेंस होता है। पर नॉर्थ वालों को साउथ मतलब वो एक ही लगता है, ऐसा है नहीं। हाँ, तो अगर आप जैसे मान लो आर्टिस्टिक फिल्म्स आपको पसंद है
तो उसके लिए आप केरला की मूवीज देख सकते हैं। उनकी यूजुअली आर्टिस्टिक टाइप की होती हैं, वहाँ पर भी वैरायटी है, बहुत वैरायटी। हाँ, तो एक जैसे मेरे साथ एक पॉपुलर हुई थी जैसे दृश्यम जो थी वो कुछ साउथ फिल्म थी, और उसके अलावा एक फिल्म पॉपुलर हुई थी फहद फाजिल की 1-2 साल पहले, मलिक करके, वो एक कोई डॉन के ऊपर मूवी थी ऐसी। तो मतलब वहाँ पे इस टाइप की टॉपिक, हैवी टॉपिक वाली हिट होती हैं ऐसी। तमिलनाडु में भी अब आर्टिस्टिक वाली भी मूवीज अच्छी बनने लगी, जैसे एक जय भीम मूवी आई थी, वो ट्राइबल वेलफेयर के ऊपर मूवी थी, तो वो हैवी टॉपिक वाली मूवी थी। तो अगर आपको हैवी टॉपिक देखना तो आप तमिलनाडु या केरला की फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म्स देख सकते हैं। अगर आपको आर्टिस्टिक नहीं देखना, प्योरली एंटरटेनमेंट बेसिस के लिए देखना है, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट होगा मेरे हिसाब से टॉलीवुड, जिनकी आपकी ये पुष्पा RRR वगैरह पॉपुलर हुई थी उनकी। इनफैक्ट जैसे आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश, सॉरी, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इज द सेकंड बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, तेलुगु वाले जो, और मोस्ट काफ़ी शूटिंग तो रामोजी फिल्म सिटी में होती हैं, तो वहाँ के तो मसाला मूवीज, वहाँ पे बेसिकली मसाला मूवीज ज़्यादा बनती हैं एज अपोज टू आर्टिस्टिक मूवीज। तमिलनाडु में भी मसाला मूवीज बनती हैं। इनफैक्ट जो रजनीकांत वगैरह पॉपुलर हुए थे वो सब तमिलनाडु के ही हैं, तो पहले हम लोगों ने देयर इज अ गुड चांस कि जो मसाला मूवी पहली देखी होगी आपने साउथ की, या तो आपने तमिल कोई मूवी देखी होगी रोबोट टाइप की, या फिर आपने तेलुगु मूवी देखी होगी डॉन नंबर 1 वगैरह, तो उन सब के लिए अच्छी है। सैंडलवुड जिनको कहते हैं वो भी बेसिकली। जो मेरा क्वेश्चन था कि बॉलीवुड में इतनी अच्छी क्यों नहीं बन पा रही है, तो हम लोग वैरायटी ज़्यादातर साउथ में देख रहे हैं, वो चीज़ अभी बॉलीवुड नहीं कर पा रहा फॉर सम रीजन। तो फिर साउथ इंडियन मूवीज का अपने बॉलीवुड पे भी कुछ असर पड़ रहा होगा, आई एम श्योर। जरूर पड़ रहा है, यहाँ पे पॉपुलर हो रही हैं तो असर पड़ रहा होगा, तो क्या इसमें चेंजेस आने की उम्मीद है? हाँ, तो सबसे मतलब असर पड़ने लग गया है। जैसे ब्रह्मास्त्र मेरे हिसाब से बेस्ट एग्जाम्पल है साउथ फिल्म का जो इम्पैक्ट बॉलीवुड पे पड़ा है। बिफोर जब तक अगर मेरे हिसाब से साउथ फिल्म जैसे बाहुबली टाइप की हिट नहीं होती है, मे बी बॉलीवुड की तरह कॉन्फिडेंस ही नहीं आता इस लेवल हाई लेवल बिग बजट मूवीज बनाए, तो आई एम श्योर ब्रह्मास्त्र जैसे थे, या इवन जो ये सब पृथ्वीराज वगैरह थी, सब बिग बजट मूवी थी। अब वो हिट नहीं हुई वो अलग बात है, बट पहले जो नहीं बनती थी, अब मेरे हिसाब से जो बनना स्टार्ट होंगी फ्यूचर में, वो मैं उसको क्रेडिट साउथ को ही दूंगा कि साउथ को देखा देखी बड़े बजट वाली मूवी बनेंगी, बड़े ज़्यादा VFX वाली मूवीज बनेंगी, टेक्निकल एस्पेक्ट्स बेटर होंगे, मे बी आई डोंट नो फ्यूचर में प्रोफेशनलिज्म वगैरह थोड़ा और आ जाएगा। तो आई होप इसका पॉजिटिव चेंज भी आएगा इसका और वो स्टोरी टेलिंग में भी मे अब थोड़ा इनफैक्ट आने लग गया। जैसे जो पठान और जवान थी, वो मेरे ख्याल में काफी हद तक साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग थी उसमें, कि उसके एक्शन सीन्स भी थोड़े ओवर द टॉप थे, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स थे उसके। जवान तो इनफैक्ट उन्होंने हायरिंग एटली को किया था, जो खुद अपना में तमिलनाडु के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर है, ताकि वो पूरी जो साउथ की जो फील आ जाए, इसलिए तो इसका इम्पैक्ट दिखने लगा है। और इसका ये भी हो गया कि अब वहाँ के एक्टर्स साउथ के एक्टर्स बॉलीवुड में आने लगे हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स अब साउथ में काम करने लगे हैं। अभी जैसे काल्की में अमिताभ बच्चन ने किया है, ऐसी सलमान खान ने एक गॉडफादर मूवी आई थी तेलुगु की, उसमें काम किया था। तो वो दोनों एक तरह से दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है। ऑडियंस के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इधर जैसे मैंने सुना कि साउथ इंडियन मूवीज में कुछ फिल्में बाहर भी बहुत पॉपुलर हुई हैं, मीन्स आउटसाइड इंडिया भी, तो क्या बाहर भी इनके ऑडियंस हैं? एब्सोल्युटली। जैसे हम लोग को मालूम है कि बॉलीवुड मूवीज के ऑडियंस इंडियन डायस्पोरा होती है वहाँ पर, चाहे आपके वेस्ट में हो या मिडिल यूई वगैरह में हो। तो जैसे इंडियंस हम बॉलीवुड मूवीज देखना प्रेफर करते हैं, ऐसी जो इंडियंस जो कि साउथ से बिलोंग करते हैं लेकिन रहते सिंगापुर मलेशिया में, वो लोग रजनीकांत की या इन जनरल तमिल मूवीज देखना प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे उतना ही लव किया जाता है तमिल मूवीज को जितना इंडिया में तमिलियंस लव करते हैं। तो वो सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि भाई आपकी लैंग्वेज में है तो आप तो देखोगे।
व्हाट इज रियली सरप्राइजिंग इज कि रजनीकांत की एक मूवी आई थी मुथु करके 1995 में, वो जापान में पॉपुलर हुई थी और वो इतनी पॉपुलर हुई थी कि वहाँ पे रजनीकांत की फैन फॉलोइंग स्टार्ट हो गई वहाँ पर। तो मैंने कुछ सालों पहले पढ़ा था कोई मूवी आनी थी रजनीकांत की, उसको देखने के लिए एक जापान से एक जापानीज बंदा इंडिया में आया था। अच्छा। ताकि वो इंडिया में आए और यहाँ का जो ऑडियंस का विस्लिंग वगैरह होती है रजनीकांत को देखकर जो पैसे उड़ाते हैं, वो एक्सपीरियंस उसको देखना था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वो जापान में वो एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता, वहाँ ऑडियंस ये सब करती नहीं है। यहाँ पर ऑन द अदर हैंड रजनीकांत के इतनी फैन फॉलोइंग है स्पेशली साउथ साइड में। जब रजनीकांत स्क्रीन में पहली बार आता है किसी मूवी में, 2 मिनट के लिए, एग्जैक्ट 2 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज किया जाता है ताकि लोग सीटी वीटी मारना जो कर ले, क्योंकि वरना ये होता है कि जो आता है वो इतनी लोग सीटियां बजाते हैं, ताली करते हैं कि डायलॉग क्या बोल रहे हैं आप सुन ही नहीं सकते हो। तो उसको पॉज कर लेते हैं ताकि ऑडियंस अपना रिएक्शन दे दे उससे। हाँ, तो वही तो ये सब चीज़ आपको नहीं मिल सकती ना जापान में। तो ये इसके लिए वो बंदा यहाँ पर आया था तमिलनाडु में। तो ये तो रजनीकांत की बात हो गई। अभी आपने RRR का आपको पता लगा कि वो इतनी पसंद की गई थी वहाँ पर फेस्ट में कि उनका जो गाना था नाटू नाटू, उसको ऑस्कर तक मिला था उसके लिए। इनफैक्ट ये मुझे लगता है पहली या दूसरी इंडियन मूवी होगी जो कि ऑस्कर मिला हो किसी चीज़ के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोगों ने इतना इंडियन, हम लोग को प्राउड फील होना चाहिए कि साउथ इंडियन मूवीज को इतना प्यार मिल रहा है बाहर, और डेफिनेटली वो इंस्पिरेशन भी है। एग्जैक्टली सभी को एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेना होता है, मोटिवेट होना होता है। तो बॉलीवुड के लिए एक चैलेंज है, लेकिन ये भी है कि अब अपॉर्चुनिटी खुल गई। अब इसकी वजह से दरवाजे खुल गए। जैसे जब इंडिया में मुझे जितना मालूम है कि 80s तक बहुत ज़्यादा हॉलीवुड का क्रेज नहीं था इंडिया में, लोग ज़्यादा नहीं देखते थे। इनफैक्ट बहुत कम माइन्यूट पॉपुलेशन होगी जो देखते रहे। एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन थी जो कि देखती थी। फिर जब 90s में जुरासिक पार्क आई थी, टर्मिनेटर 2 आई थी, लोगों ने जब VFX वहाँ का देखा तो लोग हिल गए थे, ये है क्या, ये कि डायनासोर एक्चुअल में दिख रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो वैसे जुरासिक पार्क से एक तरह से एकदम से बहुत पड़ा था। ऐसे जब लोगों ने RRR देखी बाहर और देखा कि वो जो सीन जिसमें शेर और उनकी जूनियर NTR की एक तरह से फाइट टाइप की होती है, लोगों ने कि है क्या ये, या वो पूरा जो सीन जिसमें वो जूनियर NTR एनिमल्स को लेके किसी पार्टी में जाता है और एनिमल्स सबके ऊपर छोड़ देता है, लोगों ने बिल्कुल नया हो गया था। तो अब आई होप इसकी वजह से लोग अब और एक्सप्लोर बाहर वाले करेंगे इंडियन मूवीज को। जैसे अभी बात हुई थी कि बाहुबली हिट हुई थी साउथ की मूवी नॉर्थ में, और तब से काफ़ी आने लगी। तो क्या उसके पहले भी कोई ऐसी फिल्म्स हैं जो कि नॉर्थ में काफ़ी हिट हुई हो? जितना मुझे मालूम है कि सबसे पहली जो मेजर साउथ फिल्म जो रिलीज हुई थी हिंदी में डब होके, वो आई बिलीव मणिरत्नम की नायकन थी, जिसमें कमल हासन एक डॉन बने थे जो कि थे तमिलनाडु के बिलोंगिंग करते थे, लेकिन रहते बॉम्बे के धारावी स्लम्स में थे। अच्छा। तो क्योंकि उन्होंने इनफैक्ट बॉम्बे से भी और रखा था ताकि जो नॉर्थ ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि वो ऑब्वियसली चेन्नई से उतना कनेक्ट नहीं कर पाती उधर। लेकिन जो पहले हिट हुई थी मणिरत्नम की ये हिंदी बेल्ट में, वो थी रोजा। एक तो रोजा के जो टॉपिक ऐसा था जिससे काफी रिलेट कर पाए थे, यूनिक टॉपिक था उस अपने टाइम के हिसाब से, और दूसरे उसके गाने बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट वो AR रहमान की पहली मूवी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर थी। अच्छा। हाँ, रोजा पहली उनकी थी। उसके पहले इलिया राजा थे, वो गाना बनाया करते थे मणिरत्नम मूवी के लिए, लेकिन इसके लिए उन्होंने उसको AR रहमान को रखा था। और जो सिंगर्स भी ऐसे उसमें हायर किए गए थे जैसे हरिहरन टाइप के, जो हिंदी में भी गा ले और तमिल में भी गा ले। तो भारत हमको जान से प्यारा है गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद बॉम्बे आई थी अगेन, वो भी सेम रीजन की वजह से पॉपुलर हुई थी, क्योंकि उसके थीम्स ऐसे थे जो कि लोग बॉम्बे में सेट थी और इवेंट भी ऐसे ही था, प्लस गाने उसके बहुत पॉपुलर हुए थे। तो ये तो इस वजह से हिट हुई थी। फिर एक एस शंकर एक डायरेक्टर है, उन्होंने एक मूवी बनाई थी इंडियन, उसको हिंदुस्तानी या नॉर्थ बेल्ट में कहते हैं। वो इसलिए हिट हुई थी क्योंकि उसके VFX बहुत अच्छे थे, उसमें कमल हसन ने मेकअप बहुत बढ़िया किया था। फिर उन्हीं डायरेक्टर ने ये रोबोट बनाई थी रजनीकांत को लेकर, जो कि अगेन बहुत बड़ी हिट हुई थी। मैं इनफैक्ट
एस शंकर को नॉट और मनी को केवल उसके लिए क्रेडिट नहीं देना चाहिए कि पैन इंडियन फिल्म जो साउथ वाला स्टार्ट हुआ था era, वो तो हुआ ही था इन वजह से, ये एरा कहेंगे नहीं लेकिन हाँ हिट हुई थी, तो उसकी वजह से आगे प्रोड्यूसर से थोड़ी हिम्मत पहुंची थी। बट वो पहले डायरेक्टर जिन्होंने वीएफएक्स पे इतना ज्यादा काम किया उन्होंने इंडिया में, नॉट जस्ट इन मणिरत्नम ने भी किया। मणिरत्नम ने उसके लिए किया था कि आपकी जो हिंदी बेल्ट में साउथ फिल्म रिलीज होती हैं और हिट हो सकती हैं, उस पर तो मणिरत्नम का योगदान है, लेकिन जो वीएफएक्स बूम हम आजकल देख रहे हैं उसमें शंकर का, वो पहला डायरेक्टर था पूरे इंडिया में, नॉट जस्ट इन साउथ, पूरे इंडिया में जिन्होंने साउथ स्पेशल इफेक्ट्स के इतने बाउंड्रीज पुश किए थे। तो जैसे कि हमारा ऑडियंस बॉलीवुड तो देखता ही है, हॉलीवुड भी देखता है और साउथ वाले भी देखते ही होंगे, तो साउथ इंडियन मूवीज पे क्या बॉलीवुड और हॉलीवुड का भी कुछ इन्फ्लुएंस रहा है? उनकी मूवीज में कुछ इम्पैक्ट दिखता है ऐसा? हाँ, तो आप थोड़ा जान के हैरान होंगे कि जो अमिताभ बच्चन की जो आइकॉनिक मूवी थी जैसे दीवार हो गई, टॉन हो गई, वो उन सब की रीमेक साउथ में बनती थी। और अच्छा। हाँ, और इनफैक्ट बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ के, चाहे रजनीकांत हो, एनटीआर हो, एमजीआर हो, वो सब मतलब इनके रिमेक में काम करते थे। तो हाँ, रजनीकांत इनफैक्ट इनिशियल कैरियर ही मैं कहूँगा जब उससे मतलब इम्पोर्टेंट था उनकी, मतलब जो इम्पोर्टेंट मूवीज इनिशियल कैरियर में वो सब अमिताभ बच्चन की रिमेक्स थी। मतलब और भी वो मूवी करते थे नॉन रिमेक भी, बट ऑलमोस्ट सारी जितनी भी मेजर अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली मूवीज थी ऑलमोस्ट सारी उन्होंने की थी। अच्छा। हाँ, तो उनकी बाद में भी जो रोल्स करते हैं, जो थोड़े कि एक आदमी है वो थोड़ा गरीब घर से आया है, बुराइयों के खिलाफ लड़ता है और पंच करता है तो 10 लोग गिर जाते हैं, वो अभी भी इनफैक्ट फॉर्मूला नॉट ओनली रजनीकांत मूवीज होता है, इन जनरल अभी तक साउथ में होता है। तो उसका मैं कहूँगा क्रेडिट मेरे हिसाब से जो सलीम जावेद की रिटन मूवीज होती थी उनको जाएगा, जो ये बेसिक थीम वगैरह होता है। और अगर बात करें हॉलीवुड की, तो जैसे ऑब्वियसली बॉलीवुड में असर आया था, तो उसका थोड़ा बहुत असर ये आपके साउथ फिल्म्स में आता है। जो वीएफएक्स वाली मूवी हाई लेवल बनती हैं वो सब वहीं से इंस्पिरेशन मिली है। सबसे ज्यादा मैं कहूँगा मैट्रिक्स से मिली थी, क्योंकि मैट्रिक्स में बुलेट टाइम एक चीज होती है, इसमें आपको धीरे धीरे बुलेट आते हुए दिखती है, तो वो सब मूवीज आपको काफी साउथ में इस टाइप की दिख जाएंगी। ऐसी एक आई थी 300 करके मूवी, उसमें स्लो मो बहुत होता है, तो स्लो मो वाली आपको जो भी साउथ में मूवीज दिखेंगी वो सब उन्हीं से इम्पैक्ट आया है। तो और हाँ, अभी कौन सी, हाँ केजीएफ आपने शायद नाम सुना होगा मूवी का, उसकी खुद जो विजुअल स्टाइल है वो काफी हद तक मैड मैक्स फ्यूरी रोड से ली गई है। तो यस, टेक्निकल मैं कहूँगा टेक्निकल एस्पेक्ट उन्होंने हॉलीवुड से सीखा है, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट है वो बॉलीवुड से सीखा है कि किस तरह से स्टोरी होनी चाहिए, बेसिक हीरो आपका कैसा होना चाहिए, उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले गए वो, बट बेसिक जो है वो आपको उसी से लगेगा। तो जैसे केजीएफ जिसकी मैंने बात की, टेक्निकल स्टाइल पूरा हॉलीवुड है, लेकिन जो बेसिक थीम्स वगैरह है वो आपको काफी तो पुरानी 70s की बॉलीवुड मूवीज मिल जाएंगे, जिसमें एक आदमी गरीब घर से पैदा होता है और वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है और हम उसके लिए रूट करते हैं। उन्होंने खुद ही बोला था कि हमने काला पत्थर और दीवार वगैरह से इंस्पिरेशन ली इस मूवी की स्क्रिप्ट। ठीक है, इसी तरह से होता है, लोग एक दूसरे से ही इंस्पिरेशन लेकर बनाते हैं, तो अच्छी बात है। और क्रेडिट इसका सलीम जावेद को बिल्कुल देना चाहिए। सो इस पॉडकास्ट का हम लोग यहीं पर कंक्लूजन निकालते हैं कि जो साउथ इंडियन मूवीज हैं वो हमारे बॉलीवुड में आने से बॉलीवुड का भी एक नया रूप हम लोग को देखने को मिलेगा, जो देखना शुरू भी कर दिया है हम लोगों ने। तो ये दोनों साउथ इंडियन मूवीज और बॉलीवुड दोनों के लिए बहुत ही अच्छा विन विन सिचुएशन है। हाँ, अच्छी बात है, थोड़ा एक्सचेंज कि यहाँ के एक्टर्स और वहाँ के एक्टर्स मिलके, और वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की स्टोरीज, यहाँ की स्टोरीज वहाँ, तो ये सब चीज़ों होने से हमें ऑडियंस को हर तरह का हमको एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। प्लस मीडिया इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो वैसे जैसे हम लोग को यहाँ पर तो क्या है कि हम लोग एक दूसरे को स्टेट के बारे में उतना अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, समझते नहीं है कि कल्चर इतना डिफरेंट है, लैंग्वेज इतनी डिफरेंस है, और भी चीजें, हिस्ट्री इतनी डिफरेंस है। थैंक्स टू मूवीज अब वो
कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है, Better कम्युनिकेशन हो रहा है। गैप जो ज्यादा था पहले वो कम होता जा रहा है। अब बिल्कुल वो तो हमारी मूवीज देखते ही थे तो हमारा बेसिक तो उनको अंडरस्टैंडिंग थी, बट अब हमें भी उनके थोड़ा Right, कल्चर होगा। culture जैसे के ये बारे जो में। कंतारा मैंने मूवी बताई थी अभी, मुझे मालूम ही नहीं था उसके बारे में, आई एम श्योर काफी लोगों को नहीं मालूम होगा। हाँ, अब नहीं थैंक्स टू मालूम। मूवीज पता चल गया। तो बिल्कुल ये फ्यूचर के लिए भी अच्छा है कि और कम्युनिकेशन या ओपन अप होगी ऑफ कल्चर, वरना पहले लोग मजाक एक दूसरे उड़ाते थे, अब थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे तो बिल्कुल दिस इज अ वेरी this गुड is good फिनोमेनन। for all of us. हाँ, दिस इज गुड फॉर ऑल, नॉट जस्ट फॉर सिनेमा बट इन जनरल भी बहुत इन अच्छा है। जनरल भी ये अच्छा है। सो इसी के साथ हम लोग इसको रैप अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। और इस पॉडकास्ट को अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपके व्यूज़ क्या है इसके बारे में। थैंक यू।